नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पढ़ता है भारत में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई से जितने भी करेंट अफेयर बनते हैं, चलिए मैं आपको कंप्लीट करवाता हूं। दोस्तों, आप पहली बार अगर मेरे चैनल पे विज़िट किए हैं तो करेंट अफेयर को देखिए, सुनिए। इसके बाद अगर मेरे चैनल के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपना एक छोटा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि मैं इसमें और क्या परिवर्तन कर सकता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि इंटरनेट स्पीड में जून में 187 देशों की वर्ल्ड रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 129वें स्थान पे भारत है। दोस्तों, मैं थोड़ा सा डिटेल्स लेकर के आता हूँ ताकि आज का जो करेंट अफेयर है कल आपका वो स्टैटिक जीके का रूप लेगा, हिस्ट्री का रूप ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टैटिक जीके का भी पोर्शन आपको मजबूत होता चलेगा। इंटरनेट स्पीड में जून में 187 देशों की वर्ल्ड रैंकिंग में भारत 129वें स्थान पर रहा है। जून माह की ग्लोबल रैंकिंग में भारत को 187 देशों के बीच 129 रैंकिंग हासिल हुई है। भारत में औसत मोबाइल डाउनलोडिंग स्पीड 34.67 MB पर सेकंड है, ठीक है, रही है, जबकि अपलोडिंग स्पीड 11.01 MB पर सेकंड रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने किस कंपनी में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने के अगस्त में फ्लिपकार्ट होलसेल सर्विस लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन ए। अब थोड़ा सा डिटेल्स देखिए। वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने के लिए अगस्त में फ्लिपकार्ट होलसेल सर्विस लॉन्च करने की घोषणा की है। वॉलमार्ट इंडिया बेस्ट प्राइस कैश एंड कैरी बिजनेस का संचालन करती है। देखिए, यहाँ से ये चीज़ें समझ में आ गई कि वॉलमार्ट इंडिया करती क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के ज़रूर आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम में ने रिकरिंग पेमेंट्स के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूपीआई ऑटो पे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई ने रिकरिंग पेमेंट्स के लिए यूपीआई ऑटो पे सर्विस की शुरुआत की है, जिससे यूपीआई उपयोग करने वाला यूज़र मोबाइल बिल, बिजली बिल, ईएमआई भुगतान, इंटरटेनमेंट, ओटीटी सब्सक्रिप्शन जैसे भुगतान किसी भी यूपीआई ऐप के जरिए कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने आर्मी में महिलाओं को बराबरी का हक देने के उद्देश्य से थल सेना की सभी खाली जगह स्ट्रीम में अस्थायी कमीशन देने का आदेश दिया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 10। क्या? ऑप्शन सी अर्थात 10। देखिए, भारत सरकार ने आर्मी में महिलाओं को बराबरी का हक देने के उद्देश्य से थल सेना की सभी 10 स्ट्रीम यानी 10 स्ट्रीम में अस्थायी कमीशन देने का आदेश दिया है। ये सभी 10 स्ट्रीम आर्मी, एयर डिफेंस, सिग्नल इंजीनियरिंग, आर्मी एक्टिवेशन, एजुकेशन कॉर्प्स, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, इंटेलिजेंस, जज, एडवोकेट जनरल और अन्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलआईसी ने किस स्टील कंपनी में जून तिमाही में हिस्सेदारी बढ़ाकर 18.8% कर दिया है? तो इसका सही आंसर है टाटा स्टील। किसमें? टाटा स्टील में। एलआईसी ने टाटा स्टील कंपनी में जून तिमाही में हिस्सेदारी को 2% से अधिक बढ़ाकर 11.8% कर दिया है। लेकिन अगर अन्य कंपनी की हिस्सेदारी मिली
तो टाटा स्टील में बीमा कंपनी की हिस्सेदारी 17% से अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर कार्य करने वाले भारतीय मूल की नर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंगापुर। सिंगापुर देश में कोरोना के समय के दौरान फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पर कार्य करने वाले भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे उन 5 नर्सों में शामिल हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भारत के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को किस टेलीकॉम कंपनी को 833 करोड़ रुपए का रिफंड देने का आदेश दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वोडाफोन आइडिया। किसको? वोडाफोन आइडिया को। सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम कंपनी की 833 करोड़ रुपए का रिफंड देने का आदेश दिया है। वोडाफोन आइडिया ने हाल ही में एजीआर के लिए 15 साल का समय मांगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य सरकार ने पेंशन देने वाली मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा सरकार ने। किसने? उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में पेंशन देने वाली मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है, जिससे लगभग 5000 ट्रांसजेंडर लोगों को उनकी आयु के आधार पर 500 से लेकर के 900 रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीजेंड्स ऑफ चेस ऑनलाइन टूर्नामेंट के सेकेंड राउंड में विश्वनाथन आनंद को किस खिलाड़ी ने हरा दिया? विश्वनाथन आनंद को हरा दिया। अब सोचिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैग्नस कार्लसन। ठीक है, वर्ल्ड नंबर 1 चेस खिलाड़ी नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने लीजेंड्स ऑफ चेस ऑनलाइन टूर्नामेंट में पहली बार भाग ले रहे विश्वनाथ आनंद को 1-5 और 2-5 से हरा दिया है। इस टूर्नामेंट को $15 लाख की इनकम राशि है। सोचिए, 15 लाख, इसीलिए मुझे थोड़ा सा गिनना पड़ा, इकाई दहाई करना पड़ा, ये सच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रोवर मिशन टूमास के तहत अपना तिआनवेन-1 रॉकेट मंगल ग्रह की ओर लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है चाइना। किसने? चाइना। चीन ने हाल ही में रोवर मिशन टूमास के तहत अपना तिआनवेन-1 रॉकेट लॉन्च किया है, ग्रह की ओर लॉन्च कर दिया है। इस 6 पहियों वाला रोवर है जिसमें हेनियान से लॉन्च किया गया है। तिआनवेन शब्द का अर्थ स्वर्ग से सवाल पूछना होता है। अब देखिए, कभी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि चाइना ने जो एक रॉकेट लॉन्च किया है हाल ही में, उसमें तिआनवेन शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही अर्थ है स्वर्ग से सवाल पूछना। तो दोस्तों, इस तरीके से करेंट अफेयर को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिए।